नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले मान लिया, मोदी से कहा मेरी योजनाएं बंद मत करना। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी तेज होती चली है। एक ओर जहां भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ घंटों तक मंथन कर चुनाव जीतने की रणनीति बनाई, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है वह दर्शा रहा है कि उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले ही हार मान ली है। दरअसल राजस्थान के हाल के कुछ वर्षों का चुनावी इतिहास यह रहा है कि किसी पार्टी की सरकार चुनाव बाद दोबारा नहीं बनती है। इसलिए भाजपा जहां अपनी सरकार बनने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस का प्रयास है कि दोबारा सत्ता में लौटकर इतिहास रचा जाए। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौट सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री राजनीति के जादूगर माने जाते हैं और हालात को समय रहते भांपने में माहिर हैं। इसलिए उन्होंने जब अपनी सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं को बंद नहीं करने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी, तो स्पष्ट हो गया कि वह संभावित हार को देख चुके हैं। हम आपको यह भी बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो अपनी पार्टी की जीत की संभावना जताई थी, लेकिन राजस्थान में मुकाबला कांटे का बताया था। इस बीच खबर यह है कि चुनाव आयोग का एक दल शुक्रवार को राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर पहुंचेगा। जहां तक भाजपा की रणनीति की बात है, तो आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर जयपुर में पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठकों का दौर बुधवार देर शाम एक होटल में शुरू हुआ, जो देर रात 2 बजे तक जारी रहा। दोनों नेताओं ने आज सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थानीय पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। पार्टी में राजस्थान को लेकर शीर्ष स्तरीय बैठकों का यह दौर ऐसे समय में हुआ है जब वह अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने वाली है। पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 अन्य सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इन अटकलों को बल मिला है कि राजस्थान में भी 2 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शाह और नड्डा ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बैठक की। वसुंधरा राजे से मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद पार्टी के राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक शुरू हुई, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों व चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। हाल में संपन्न हुई 4 परिवर्तन यात्राओं पर भी फीडबैक लिया गया। सूत्रों ने कहा समीक्षा की गई कि यात्राओं में कहां लोग अधिक आए और कहां कम, इसके कारणों पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी नितिन पटेल, राजस्थान के लिए पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल व कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य नेता मौजूद थे। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। पार्टी सूत्रों के अनुसार नड्डा और शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और कुलदीप बिश्नोई और विजया रहाटकर सहित अन्य नेताओं के साथ अगले दौर की बैठक की। सूत्रों ने बताया बैठक में विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर भी मंथन किया गया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़ इलाके और पूर्वी राजस्थान में अधिक से अधिक सीटें कैसे जीती जाएं। सूत्रों के अनुसार इस बात की बारीकी से आकलन किया गया है कि किन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर है और जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीति की जरूरत है। उन सीटों की श्रेणियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई जहां पार्टी पिछले 3 चुनावों से लगातार जीत रही है या फिर हार रही है, और जहां पार्टी वैकल्पिक रूप से जीत रही है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पार्टी संगठन ही सर्वोपरि है और चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। इस बीच पार्टी की राज्य इकाई के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कुछ अन्य सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। पार्टी नेताओं ने कहा कि बैठक में टिकट वितरण और अन्य चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक के बाद होटल से निकल रहे पार्टी नेताओं ने बैठकों के बारे में मीडिया कर्मियों से बात नहीं की। हालांकि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने बताया कि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर ही मीडिया को जानकारी दी जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से निकाली गई पार्टी की परिवर्तन यात्राओं के पूरा होने के अवसर पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के पास जनसभा को संबोधित किया था। उसके ठीक बाद अमित शाह और जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी अब युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों की योजना बना रही है।
दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्केटिंग का उस्ताद बताते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें यहां आकर वोट मांगने से पहले मौजूदा कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं करने की गारंटी जनता को देनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आजकल गारंटी देते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगली बार जब आप आए तो एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो हमारी मौजूदा सरकार की कोई योजना बंद नहीं होगी, जो कानून बने हैं बने रहेंगे। उन्होंने कहा मोदी जी से कहें कि सरकार आएगी तो राजस्थान में ओपीएस लागू रहेगी, जो कानून बनाए हमने वो लागू रहेंगे, मैंने जो स्कीमें लागू की वो लागू रहेंगी। यह प्रधानमंत्री को आकर कहना चाहिए, तब उनका अधिकार है यहाँ चुनाव प्रचार करने का। गहलोत ने कहा हमने जो कदम उठा लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आप भी उसे लागू करो केंद्र में, फिर आप यहाँ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। कहिए कि आप राजस्थान सरकार ने जो जन कल्याण के तमाम फैसले लिए हैं वे हमने भी लागू कर दिए हैं केंद्र में, फिर आकर यहाँ वोट मांगिएगा और कहिएगा कि कोई भी वादा जो किया यहाँ सरकार फैसले किए एक भी फैसला हम बंद नहीं करेंगे, ये विश्वास आप जनता को दिलाओ, फिर आकर वोट मांगो, ये मेरा मानना है। इस बीच निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को जयपुर पहुंचेगा। यह दल 3 दिन तक यहाँ रहेगा और तैयारियों की समीक्षा करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जयपुर में रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रवीण गुप्ता ने एक बयान में बताया कि 29 सितंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारी जयपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके पश्चात आयोग राज्य पुलिस, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, रेलवे तथा एयरपोर्ट आदि के नोडल अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अगले दिन यानी 30 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी एवं केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों द्वारा तैयारियों को लेकर टीम के सामने प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेंगे। 1 अक्टूबर को यह दल राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और संवाददाताओं के साथ बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।